नमस्कार, मैं शीश राम जाखड़ एक बार फिर से आज कक्षा 7 का दीपकम का प्रथम पाठ लेके आए हैं, जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। पहला पाठ शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रथम पाठ जिसका नाम क्या है? वंदे भारत मातरम। वंदे यानी प्रणाम करता हूँ, भारत मातरम भारत माता यानी मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। ये इस पाठ का अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या दिखाया गया है? इसमें माँ, एक लड़का एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये लड़का कह रहा है अम्ब यानी माँ, वयम हम, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यानी विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम और आकाशवाणी, शालायाम विद्यालय च और वंदे मातरम यानी वंदे मातरम इति गीतम, इस गीत को बहुत्र सुनम यानी बहुत बार सुना है, किंतु अस्य अर्थः न जाने, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते। मातः अस्य कः अर्थ है? हे माता, इसका क्या अर्थ है? यानी क्या है कि माता, हम विभिन्न कार्यक्रमों में या आकाशवाणी में और शाला में यानी विद्यालय में वंदे मातरम इस गीत को बहुत बार सुना है, किंतु इसका जो अर्थ है वो नहीं जानते। माता, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बच्ची है ये क्या करिए, इदम गीतम कह लिखितवान इत्यमपि मम जिज्ञासा अस्ति, यानी यह गीत किसने लिखा, इत्यमपि यह भी मम जिज्ञासा अस्ति यानी मेरी जिज्ञासा है। तो ये माता है, वो क्या कह रही है? देखिए, माँ कह रही है वत्सो यानी हे बच्चों, हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान्। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। क्या कह रहे? देखिए, हे बच्चों, महान देशभक्त यानी महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी वर्ष में आनंद मठ इस नाम का एक उपन्यास लिखा। आनंद मठ नाम का इन्होंने उपन्यास लिखा। और जो वंदे मातरम ये जो गीत है, तस्मिनेव यानी उसी ग्रंथ से, उपन्यास से लिया गया है, यानी उसी उपन्यास से। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ है, यानी वंदे मातरम इसका अर्थ है क्या है? अस्तियत है कि अहम, मैं, मातुः यानी माता की, वंदनम वंदना करोमि करता हूँ, यानी मैं माता की वंदना करता हूँ। ये इस प्रकार इसका माता ने बताया। आगे चलते हैं। बच्चे क्या करिए, मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। हे माता, इदम यह गीतम गीत, यह गीत कस्याम किस भाषायाम भाषा में अस्ति है, यानी यह गीत किस भाषा में है। तो क्या कह रहे हैं? माँ बता रही, पुत्री, हे पुत्री, एतत् यह गीतम यानी गीत, संस्कृतम यानी संस्कृत, बांग्ला और बांग्ला, च और इति इस भाषा द्वे वर्तते यानी इन दो भाषाओं में है। क्या कह रहा है? हे पुत्री, यह जो गीत है वो संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है, दो भाषाओं में लिखा हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है ये लड़का? माता है, हे माता, अस्मिन् गीते वर्ण विषय का अस्ति, यानी अस्मिन् इस गीत यानी गीत का वर्ण यानी जो किसका वर्णन है, यानी इस गीत में किस विषय का वर्णन है। चलिए, माँ क्या बता रही है? माँ इस पुत्र को बता रही है, पुत्र, अस्मिन् गीते इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, यानी कि भारत माता के स्वरूप का रम्य यानी सुंदर वर्णन किया गया है।
आगे देखते हैं। ये भारत माता का जो स्वरूप है, ये जो चित्र है आपको दिखाया गया है। देखिए इसमें जो इस पाठ में आगे आएंगी, जो इस विंध्याचल पर्वत की, रेवतक पर्वत के, या जो यमुना, गंगा, शारदा, ये जो नदियां हैं जो इस पाठ में चर्चा होगी आगे, उनको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि बच्चे ये देख सकें कि किस प्रकार नदियों का, इस प्रकार पहाड़ों का ये जो सुंदर दृश्य है भारत माता का, कितना सुंदर दिखाई देता है। ये भारत माता प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रा नद्या श्रेष्ठा पर्वतमाला है। इसमें क्या क्या दिखाया गया? प्राचीन तीर्थ क्षेत्र दिखाए गए हैं, नगर दिखाए गए हैं, जो पवित्र नदियां हैं उनको दिखाया गया है, और पर्वतमालाओं को दिखाया गया है। इस प्रकार आप चित्र के माध्यम से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए महेंद्रगिरी पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, रेवतक पर्वत है, सह्याद्री पर्वतमाला, इस प्रकार इस चित्र में, या अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ पर पूरा देखिए डाला हुआ है। अयोध्या, वैशाली, विजयनगरम, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्मठ, इस पे आप मानचित्र मापकानुसारम नास्ति, यानी इस प्रकार बहुत सारे पवित्र तीर्थों का, पवित्र स्थानों का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए अब आगे पाठ को शुरू करते हैं। अम्ब, बच्चा क्या कह रहे हैं? अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, यानी हे माता, एतस्य, इस गीतस्य, गीत का, किम वैशिष्ट्यम, क्या विशेषता है, क्या विशेष बात है इस गीत की? तो माता क्या कह रही है? माता कह रही है, बच्ची कह रही, माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहासस्य कियान महान अस्ति खलु, यानी वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास किस लिए महान है, यानी किस कारण से महान है। तो इसके बाद अम्ब माँ आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित, इसमें क्या कहा गया? माता हमारे अस्माकम, हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। बच्चे कह रहे हैं हम हमारे राष्ट्र के ध्वज के विषय में भी जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालो बालो स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वं देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म, यानी कि हे बालको, स्वतंत्रता के आंदोलन के समय सभी जो देशभक्त थे वो क्या करते थे? यह गीत मंत्र के रूप में गाते थे, उनसे उनको ऊर्जा मिलती थी, एक पॉजिटिविटी मिलती थी, और गाते थे। संप्रति अपि, यानी अब भी, इदम गीतम, यह गीत, श्रुत्वा, सुन करके, गीतवा, गा करके, च, और वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता भवामहे, हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं, यानी अब भी इस गीत को सुन करके और गा करके हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। साधु, ठीक है। अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जाने में, यानी ठीक है, अब वयम, हम, भारत मातु यानी भारत माता के त्रिवर्ण ध्वज से, यानी 3 रंग के ध्वज के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए क्या है? ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, यह हमारी प्रिय भारत माता है। वत्सला यानी प्रिय, यह हमारी प्रिय भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातु महात्म्यम, अहो हमारी भारत माता की महिमा, क्या बात है। साक्षात पर्वतराज हिमालय, यानी हमारी भारत माता की महिमा क्या है, इसमें बताया गया है कि पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा हिमालय, मुकुट रूपेण यानी मुकुट के रूप में, अश्याह इसके मस्तके यानी मस्तक पर, शोभते, शोभायमान है, सुशोभित है, यानी कि इस भारत माता की महिमा क्या है? साक्षात पर्वतराज जो हिमालय है वो मुकुट के रूप में इस हमारी जो भारत माता, इसके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। अश्याः चरणौ प्रक्षाल्यन्ति स्वयं रत्नाकर समुद्र, यानी कि अश्या, इसके यानी भारत माता के चरणों, पैरों को, प्रक्षाल्यन्ति धोता हो, स्वयं यानी स्वयं, रत्नाकर यानी समुद्र, यानी भारत माता के पैरों को स्वयं रत्नाकर यानी समुद्र धो रहा है।
भारत भूमौ महेंद्र, यानी भारत भूमि पर क्या है, महेंद्र पर्वत, हिमालय, ये पर्वतों के नाम, शह्य पर्वत, रवेतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, यानी भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, शह्य, रवेतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव यानी यहीं पर ही क्या, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि यानी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। यानी ये सारी की सारी जो पवित्र नदियां हैं वो यहाँ पर भारत देश में बहती हैं, भारत माता में बहती हैं। नद्यां भी, नदियां भी अस्माकम मातरः इव, यानी नदी भी हमारी माता की तरह ही है। आगे देखिए, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पूरी, गया, प्रयाग है, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ है, अमृतसर है इत्यादीनि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एवं सुशोभन्ते। क्या कह रहे हैं कि जितने भी ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उनका नाम दिखाया गया है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन, वैशाली, द्वारिका, पूरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर, ये सभी मंगल तीर्थ स्थल और नगर हैं, भारत भूमि पर सुशोभित हो रहे हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जनाः आगच्छन्ति, यानी इन एतेषां तीर्थ क्षेत्र, इन तीर्थ क्षेत्रों जहाँ इनका नाम दिया गया है, इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूली यानी धूल है वो ललाटे यानी मस्तिष्क पर स्थापित यानी स्थापित करने के लिए विविध यानी अनेक प्रदेश यानी विदेशों से, देशों से असंख्य लोग आते हैं। यानी कि वो जो तीर्थ स्थल हैं उनकी जो धूल है, वो जो रज है, उसको ललाट पे लगाने के लिए विदेशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत देश में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है, देखिए जो हमारे नौजवान हैं और ये तिरंगा है किस प्रकार दिखाया गया है। देखिए, भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्ण युक्त है राष्ट्रध्वज, भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति यानी सुशोभित होता है त्रिवर्ण युक्त, तीन रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज है वो तीन रंगों का वो सुशोभित हो रहा है। अहो अस्य शोभा, अहो इसकी शोभा देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्ण विराजन्ते, यानी इस राष्ट्रध्वज में केसर है यानी केसरिया, श्वेता है यानी सफेद, हरित हरा, च मानी और, वर्ण है रंग विराजन्ते, यानी इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, यानी ध्वजस्य, ध्वज के मध्य बीच में सुंदरम सुंदर नीलवर्ण यानी नीले रंग का चक्रम अपि यानी चक्र भी सुशोभित हो रहा है। ध्वज के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग का चक्र भी सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, यानी ध्वज में जो विराजमान रंग है चक्र, और जो चक्र है उसका और जो चक्र है वो विशेष संदेश देते हैं, हमें एक विशेष प्रकार का संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं आगे पढ़ेंगे। देखिए, यह आपका तिरंगा आ गया है और इसके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे यानी ऊपर के भाग में विराजते यानी सुशोभित हो रहा है केसरी केसरिया वर्ण, ये ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर तिरंगे के अंदर जो सुशोभित हो रहा है वो को यहाँ केसरिया रंग। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचक अस्ति, यानी जो ऊपर का जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक माना गया है, इसमें दिया गया है यह रंग त्याग परंपरा और शौर्य परंपरा, त्याग और शौर्य की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवंत है, और ये जो है भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, यानी ये जो कलर है केसरिया ये।
देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च। देशस्य देश के स्वतंत्रता प्राप्त यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सहर्ष यानी खुशी खुशी सहर्ष हर्ष के साथ स्वप्राणान यानी अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। और तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति यानी जिन्होंने अर्पित कर दिए अपने प्राण, उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है ऐसा वर्ण यानी यह रंग। ठीक है, केसरिया रंग। जय तु सैनिक यानी सैनिक की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित अयम केसर वर्ण है। और यही वक्तव्य हमारे को प्रेरित करता है ध्वज में स्थित केसरिया रंग। इसी वक्तव्य को प्रेरित करता है जो ये केसरिया रंग है जो ऊपर का हिस्से में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं पाठ को। चलिए, कृषक बांधवा अस्माकं, ये जो आपका अगला पॉइंट है, भारत भूमि सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। कृषक बांधव यानी किसान बंधु भाई, अस्माकम हमारी भारत भूमि में हमेशा स्व मानी अपने स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदों से सिंचन्ति यानी सींचते हैं। यानी किसान भाई हैं वो हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एते साम परिश्रमेण एवं भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। परिश्रम से ही भारत भूमि है वो हरी भरी हो जाती है, समृद्ध और सस्य श्यामला यानी खेत जो फसलों की हरियाली से युक्त हो जाती है। जब किसान परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो खेत को हरा भरा कर देंगे। भारत मातुः समृद्ध ऐसा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते। यानी जो भारत माता की समृद्धि है यह आभा हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजमान है। जय तु कृषक किसान की जय हो। इति वक्तुम यानी यह वक्तव्य अस्मान प्रेरित हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थित ऐसा हरित वर्ण है और ये ध्वज में स्थित है हमारा जो हरा रंग है वो हमें प्रेरित करता है। ये देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार किसान है वो खेती कर रहा है और यह हरियाली अनाज से युक्त फसल और हमारे देश को समृद्ध बनाता हुआ हमारा किसान। एक सेकंड की चलिए, ये तो हो गया। ये आपके सामने सफेद रंग के बारे में चर्चा करेंगे। हरे रंग की चर्चा हो गई। चलिए, मध्य स्थित श्वेत वर्ण है शांति सत्य से च द्योतक अस्ति। यानी बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का द्योतक है यानी सूचक है। अणुशास्त्र में, अणु विज्ञान में, संगणक शास्त्र यानी संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में यानी शास्त्रीय जो अर्थ कर रहा हूँ मैं साथ साथ, आयुध शास्त्र इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों का महत यश प्राप्त अस्ति यानी महान यश प्राप्त है। क्या है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत अपना त्याग समर्पण करके किस प्रकार अपने भारत का नाम रोशन किया है और किस प्रकार भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आयुध क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश को प्राप्त किया है। वैज्ञानिका नाम तत्ध्वलम यशः ध्वल वर्ण रूपेण राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति। यानी वैज्ञानिकों का जो सफेद यश है, ध्वल यानी सफेद चमकता हुआ, ध्वल वर्ण रूपेण यानी जो सफेदी का रंग है वो राष्ट्र ध्वज के मध्य विलसति यानी वो राष्ट्र ध्वज के बीच में जो सफेद रंग है वो इसी का सूचक है। भारतीय विज्ञान शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोष्यति। और भारतीय विज्ञान है वो शांति और प्रगति सुरक्षा का परिपोषित है।
यानी हमें ये मैसेज देती है। जयतु वैज्ञानिक, वैज्ञानिक की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरिति, यह वाक्य हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्य अयम ध्वलवर्ण है, और यही ध्वज के मध्य स्थित हमारा जो सफेद रंग है वो हमें यही मैसेज देता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने अभी आ रहा है, जो अपने तिरंगे के बीच में जो चक्र है नीले रंग का, उसके बारे में आपके सामने ये चक्र है। ये हमें किसका मैसेज देता है? ये हमें निरंतर प्रगति का मैसेज देता है। इसमें जो तिलियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 24। कई बार पूछा जाता है कि इस जो तिरंगे के बीच में जो चक्र है इसमें कितनी तिलियां हैं, और ये मैसेज क्या देता है? निरंतर हमें प्रगति करने का मैसेज देता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस ध्वज के बारे में, क्या लिखा गया इसके अंदर। ध्वजे, ध्वज में विराजमान से विराजमान घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, यानी जो ध्वज है इस ध्वज के अंदर विराजमान ये जो नीले रंग का चक्र है इसका नाम ही धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 आराह संति, आराह तिल्लियां, इस चक्र में क्या है? 24 तिल्लियां हैं। ठीक है। एतत् चक्रम, यह एतत् यह चक्रम चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै नैविरम सततम चल इति भावम बोधयति। एतत् यह चक्र चक्र चलनीय, चलने के लिए, कर्तव्य पथ पर, न नहीं, विरम रुकने का, सततम लगातार चल, चलने का, इति भावम बोधित, ऐसा भाव बोधित है। क्या कह रहा है कि ये जो चक्र है वो हमें कर्तव्य पथ पर चलते रहने का, बिना किसी रुकावट के, न रुकने का, सततम यानी लगातार चलने का भाव बोधित करवाता है। अभी मैंने बताया था ना कि निरंतर आगे बढ़ने का मैसेज देता है। जैसे यहाँ से शुरू करें तो यहाँ आगे की ओर, आगे की ओर, ये तिली, ये तिली, ये तिली, इस प्रकार अपन चलते जाएंगे, हमें आगे की ओर बढ़ने का मैसेज ये देता है। सूर्य है विरामम विना नित्यम संचरति, जिस प्रकार उदाहरण के साथ बताया, सूर्य में यानी सूर्य है, सूर्य है यानी सूर्य, विरामम यानी विराम विना यानी रुके बिना, नित्यम हमेशा, संचरति यानी चलता रहता है। जिस प्रकार सूर्य बिना रुके हुए चलता रहता है। नदी, नदी भी कष्टानि सहमाना अपि, यानी नदी भी कष्टों को सहती हुई, अपि यानी भी, ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति, यानी धैर्य पूर्वक हमेशा बहती रहती है। जिस प्रकार नदी नाले जो बहते हैं इनके भी तो कष्ट होते हैं, फिर भी इन्होंने अपने कष्टों को सहते हुए भी अपने जो कर्तव्य पथ है, ध्येय जो लक्ष्य है उसके प्रति नित्य बहती रहती हैं। इदम यह चक्रम, जो चक्र है वो जीवनी शांति आलस्य यानी थकान, जीवन में थकान, आलस्य, आलस्य का प्रमादस्य यानी आलस्य का ही प्रमाद है, च स्थानम न भवतु, यानी ये जो चक्र है वो जीवन में थकान, आलस्य और जो प्रमाद है उसका स्थान नहीं होने देता है, यानी वो जो दूर करना चाहता है। ये चक्र हमारे जीवन से थकान, आलस्य और प्रमाद को भगाना चाहता है। इति संदेशम प्रयच्छति, इसी प्रकार का यह संदेश देता है। कौन देता है? ये हमारा चक्र। आगे देखिए, आगे देखिए, वयम हम सभी, सर्वे अपि धन्या यत्, हम सभी धन्य हैं, यत् कि अश्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, इस पवित्र भूमि में हमने जन्म प्राप्त किया। हम सब धन्य हैं क्योंकि
हमने इस भारत माता की भूमि पर हमने जन्म लिया। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि इस भारत भूमि के अंदर हमें जन्म मिला है। ये बात बहुत अच्छी बात कही है। वयम, हम सब, पवित्रताया भारत मातु, हम सब पवित्र भारत माता नित्यम वंदनम कुर्मः है, अश्याः गौरववर्धनार्थम च प्रयत्न कुर्मः, यानी कि हम सब पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं और अश्याः गौरव, और इसके गौरववर्धन के लिए यानी गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कुर्मः, यानी प्रयत्न करते रहेंगे। यानी हम क्या करेंगे, इस भारत माता की नित्य वंदना करते हैं और गौरव को बढ़ाने का नित्य प्रयत्न करेंगे। आगच्छन्तु, आइए, मिलित्वा, मिलकर के, सर्वे, सभी, गायामः, आइए सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं देखिए, वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम, हम सब, बालका, बालक, भारत भक्ता, भारत के भक्त हैं। हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, और हम सब बालिकाएं भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम ही सभी भारत के भक्त हैं, भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, और पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता, यानी पृथ्वी स्वर्ग को जीत सकते हैं। यानी कि यही वो भूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है, भारत की जो भारत माता की भूमि है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है कि इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है और हम सब मिलकर इस भारत भूमि का गौरव बढ़ाते रहेंगे, इसका मान सम्मान इधर इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है, जिस प्रकार किसान ने, सैनिकों ने राष्ट्र के ध्वज का मान सम्मान किया है और हरियाली खेतों में फसल के द्वारा एक अच्छा संदेश दिया है किसान ने, इसी प्रकार हम आगे बढ़ने का और भारत भूमि का, भारत माता का निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयास करेंगे। ये देखिए बच्चों के द्वारा अच्छा मैसेज दिया गया है। चलिए, ये जो पाठ है वो पहला पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके प्रश्नोत्तरों का अपन अगले पार्ट में रखेंगे और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी पाठों की प्ले लिस्ट बना दी जाएगी धीरे धीरे, और सारे कोर्स आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही व्याकरण के भी पार्ट सभी इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो तभी सभी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।